रावण के 10 सिरों के पीछे क्या रहस्य था और उसे कौन सा वरदान प्राप्त था? रावण के 10 सिरों का रहस्य। रावण को कौन सा वरदान प्राप्त था? रामायण का सबसे बड़ा रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि रावण के वास्तव में 10 सिर थे या ये सिर्फ एक प्रतीक था? अगर रावण इतना ज्ञानी था, इतना शक्तिशाली था, इतना बड़ा शिव भक्त था, तो फिर उसका अंत क्यों हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रावण को ऐसा वरदान मिला था जिसने उसे लगभग अमर बना दिया था? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रावण के 10 सिरों का रहस्य, उसके अद्भुत वरदान, उसकी शक्तियों और उन रहस्यों के बारे में जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जिसे जानकर शायद आपकी रावण के बारे में सोच ही बदल जाए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। रावण कौन था? दोस्तों, रावण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह लंका का राजा था, एक महान विद्वान था, ज्योतिष का ज्ञाता था, संगीत का विशेषण था और भगवान शिव का परम भक्त था। उसके पिता ईशी विश्रवा थे और माता कैकसी थी। यही कारण था कि रावण में ब्राह्मणों का ज्ञान और राक्षसों का बल दोनों मौजूद थे। कहा जाता है कि उसने वेदों और शास्त्रों का गहरा अध्ययन किया था, लेकिन उसके जीवन की सबसे बड़ी समस्या थी उसका अहंकार। क्या रावण के सच में 10 सिर थे? अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या रावण के वास्तव में 10 सिर थे? धार्मिक ग्रंथों में रावण को दशानन कहा गया है, जिसका अर्थ है 10 मुख वाला। लेकिन कई विद्वानों का मानना है कि ये 10 सिर वास्तव में उसके ज्ञान और व्यक्तित्व के प्रतीक थे। कुछ मान्यताओं के अनुसार उसके 30 सिर दर्शाते थे काम, दु, क्रोध, लोभ, माय, मद, 6, मत्सर, मन, बुद्धि, न, चित्त। अहंकार यानी रावण केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि मानव स्वभाव की 10 शक्तियों और कमजोरियों का प्रतीक था। पहला रहस्य। लेकिन दोस्तों, अगर रावण के सिर प्रतीक मात्र थे तो रामायण में बार बार उसके सिर कटने और फिर वापस आने का वर्णन क्यों मिलता है? आखिर इसके पीछे क्या रहस्य था? इसका उत्तर हम आगे जानेंगे। रावण की तपस्या। रावण बचपन से ही अत्यंत महत्वाकांक्षी था। वह संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनना चाहता था। इसके लिए उसने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने का निश्चय किया। कहा जाता है कि उसने हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की। जब ब्रह्मा जी प्रसन्न नहीं हुए तो उसने अपना एक सिर काटकर अग्नि में अर्पित कर दिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ऐसे करते करते उसने 9 सिरों की आहुति दे दी। जब 10वां सिर काटने वाला था तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए। रावण को कौन सा वरदान मिला? ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वत्स वर मांगो। रावण ने अमरता मांगी, लेकिन ब्रह्मा जी ने अमरता देने से मना कर दिया। तब रावण ने वरदान मांगा कि देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष और अन्य शक्तिशाली प्राणी उसे न मार सकें। ब्रह्मा जी ने यह वरदान दे दिया। यही रावण से एक बड़ी भूल हो गई। उसने मनुष्यों और वानरों को तुच्छ समझकर वरदान में शामिल ही नहीं किया और यही उसकी मृत्यु का कारण बना। रावण की नाभि का रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण की नाभि में अमृत का वास बताया गया है। युद्ध के दौरान जब भी उसके सिर काटे जाते वे पुनः उत्पन्न हो जाते थे। राम जी के लिए भी उसे मारना आसान नहीं था। तब विभीषण ने भगवान राम को बताया कि रावण की नाभि में अमृत है। जब श्री राम ने विशेष बाण से उसकी नाभि पर प्रहार किया तब उसका अंत संभव हो पाया। रावण की शक्तियां। रावण के पास अद्भुत शक्तियां थीं। वह मायावी युद्ध में निपुण था। वह रूप बदल सकता था। उसके पास दिव्य अस्त्र शस्त्र थे। वह आकाश में उड़ सकता था। उसने कई देवताओं को पराजित किया था। यहाँ तक कि उसने नवग्रहों को भी अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास किया था। सवाल नंबर 1, दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? अगर रावण इतना ज्ञानी और शक्तिशाली था तो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? ज्ञान की कमी या अहंकार? कमेंट में जरूर बताइए। भगवान शिव का भक्त। रावण भगवान शिव का परम भक्त था। उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। कहा जाता है कि एक बार उसने कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया। भगवान शिव ने अपने पैर का अंगूठा दबाया और रावण पर्वत के नीचे फंस गया। हजारों वर्षों तक उसने शिव की स्तुति की। तब भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसे चंद्रहास नामक दिव्य तलवार प्रदान की। रावण की सबसे बड़ी गलती, इतनी शक्ति, इतना ज्ञान और इतने वरदान होने के बावजूद रावण की सबसे बड़ी गलती थी उसका अहंकार। उसे लगने लगा था कि उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। यही कारण था कि उसने माता सीता का हरण किया और यही से उसके पतन की शुरुआत हो गई। दूसरा रहस्य। लेकिन एक प्रश्न आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करता है, क्या रावण वास्तव में बुरा था या फिर वह भगवान विष्णु की लीला का एक पात्र था? कुछ मान्यताओं के अनुसार रावण और कुंभकर्ण वास्तव में वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय थे जिन्हें श्राप मिला था। इसी कारण उन्हें राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ा। यदि यह सत्य है तो रावण गंभीर एक दिव्य योजना का हिस्सा था। राम और रावण का अंतिम युद्ध। राम और रावण का युद्ध कई दिनों तक चला। रावण के पास असंख्य शक्तियां थीं। वह बार बार घायल होकर भी खड़ा हो जाता था। उसके सिर कटते थे और फिर वापस आ जाते थे। देवता भी इस युद्ध को देख रहे थे। अंततः विभीषण ने उसका रहस्य बताया। भगवान राम ने दिव्य बाण चलाए रावण की नाभि में जाकर लगा और उसी क्षण रावण का अंत हो गया। रावण से हमें क्या सीख मिलती है? रावण हमें सिखाता है कि केवल जान होना पर्याप्त नहीं है,
ज्ञान के साथ विनम्रता भी आवश्यक है। शक्ति के साथ सदाचार भी जरूरी है। वरदान भी व्यक्ति को नहीं बचा सकते यदि वह अहंकार के रास्ते पर चल पड़े। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान राम ने स्वयं लक्ष्मण को रावण से शिक्षा लेने भेजा था? क्योंकि रावण मरते समय भी संसार के सबसे बड़े विद्वानों में से एक था। जिस व्यक्ति को पूरी दुनिया खलनायक मानती है, उसके पास भी ऐसा ज्ञान था कि स्वयं भगवान राम ने उसका सम्मान किया। यही रावण का सबसे बड़ा रहस्य है। वह ज्ञान का सागर था, लेकिन अपने अहंकार पर विजय नहीं पा सका। और शायद यही कारण है कि आज भी रावण की कहानी हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है। ज्ञान आपको महान बना सकता है, लेकिन अहंकार आपको विनाश की ओर ले जाता है। अगर आपको ये रहस्यमयी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम।